हेलो सर, वेलकम टू OMS इंग्लिश प्लेटफॉर्म। आप लोग में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि सर गलती का भी तो हद होना चाहिए, आप तो एक्सेस गलती कर देते हैं। हम मानते हैं इस बात को और मुझे भी पता है कि हम गलती कर रहे हैं, गलत तरीक़ा से सिखा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि गलती करने से आप डरते हैं ना। हर कोई सही बताते हैं, सही सिखाते हैं, तो क्यों ना हम गलत सिखाएं। जिस चीज़ से आप डरते हैं हम उसी चीज़ को पहले हटाने का कोशिश कर रहे हैं। जब तक आपका डर ख़त्म नहीं होगा तब तक आप नहीं बोल सकते हैं ना। और यही डरते हैं ना कि गलती हो जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे। सिखाने वाला तो सही सिखा देते हैं, लेकिन सही तो आप कर नहीं पा रहे हैं ना। सही करने से तो डर लगता है, बोल नहीं पाते हैं। आपको पता होगा, आप लगभग करीबन 1000 ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो आप सही तरीक़ा से जानते हैं, लेकिन फिर बोल क्यों नहीं पाते हैं। इसके पीछे भी तो कोई रीज़न होगा ना, जिसके कारण आप नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि आप डरते हैं गलती करने से। इसीलिए मेरा कहना है, आप गलती से ही शुरू कीजिए। जब तक गलती करने का हिम्मत नहीं रहेगा तो सही कैसे कर पाइएगा। इसीलिए सही करने के लिए आपको 1000 बार गलती करना होगा। अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो हम लोग में से बहुत ऐसे एजुकेटेड पर्सन है जिसके माइंड सेट में बहुत कुछ है, अंग्रेजी का भंडार है, लेकिन बोल ही नहीं पाते हैं। क्यों, क्या कारण है? ज़रूर ऐसा कोई चीज़ होगा जिसके कारण वो बोल नहीं पाते हैं, लोगों के सामने कह नहीं पाते हैं। तो वही डर से हम शुरू करते हैं कि आप कितना डरते हैं। हम गलती ही नहीं करेंगे तो सही चीज़ तो आपको पता भी है, लेकिन बोल तो नहीं पाते हैं। इसीलिए ताकि आप गलती करने का भी हिम्मत रखें। अगर एक तरफ से देखा जाए तो सही चीज़ आप कब से सीख रहे हैं। मैक्सिमम यदि आपको अंग्रेजी में इंटरेस्ट है तो लगभग ज़्यादा नहीं तो काफ़ी दिन हो गए होंगे सीखते सीखते, लेकिन कहाँ सीख पाए। और हाँ, ऐसा मत सोचिएगा कि आप ही के साथ ऐसा हो रहा है या आप ही नहीं बोल पा रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जिसके कारण हमको अंग्रेजी कम्युनिकेशन सीखने में इतना सारा टाइम लग गया। तब जाके हम एक नया तरीका लाए हैं आपको सिखाने के लिए, आसान तरीका से। और एक सिंपल सी बात है, जब तक आप गलती नहीं करेंगे तो आप सही तो नहीं कर सकते हैं ना। और ऐसा नहीं है ना कि किसी को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं या किसी के लिए समस्या खड़ा कर रहे हैं। अरे सीखने के लिए गलती कर रहे हैं। अगर सीखने के लिए गलती करने का हिम्मत नहीं हुआ तब तो आप सीख ही नहीं पाएंगे। आपको पता होगा, बचपन में जो हम लोग बोलने के लिए सीखते हैं या कुछ भी सीखते हैं, पढ़ने के लिए सीखते हैं, बोलने के लिए सीखते हैं, लिखने के लिए सीखते हैं, हज़ारों बार मिस्टेक कर चुके हैं, हज़ारों बार गलत तरीक़ा से बोले हैं, तब जाके अब आए हैं सही प्लेटफॉर्म पर। और हाँ, जहाँ तक हमको उम्मीद है, आपके मुंह में हज़ारों साल से लगा हुआ ताला यही से टूट सकता है। तो चलिए, हमारा वीडियो को आप देखते रहिए, सीखते रहिए। और जो भी तरीका हम अपनाए हैं बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि YouTube में हमको इस तरीक़ा से कोई भी इंग्लिश टीचर सिखाने का प्रयास नहीं किए हैं। अरे अभी गलत ही सही, पर सही जगह पे तो ले जा रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि खाली हम गलत ही सिखाएंगे, लेकिन आपको सही करने का तरीका भी बताएंगे, सही करके ही छोड़ेंगे। तो चलिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ी रहिए। देखते हैं आज का टूटा फूटा इंग्लिश क्या है और कैसे बोलना है। आप देखते जाइए और सीखते जाइए। अभी आप सही गलत में कस मत कीजिए, क्या सही है क्या गलत है। आप पहले अपना मुंह खोल लीजिए, उसके बाद देखिए हम क्या सिखाते हैं और क्या बताते हैं और कहाँ तक लेके जा रहे हैं आपको। तो आज का टॉपिक है लर्निंग इंग्लिश। यू नो व्हाट इज लर्निंग इंग्लिश? डेफिनेटली यू नो, आई थिंक। आई एम प्रैक्टिस माई इंग्लिश स्पीकिंग very hard, I am thinking, but everything is hard. Daily practice and slowly and good and slowly improve, slowly everything good. And no practice and no learning, but practice continue and slowly one by one step, one day, and learning over learning. My English good no, but speaking very confidence. You understand? My English
good, no good, but I speak, you understand, no understand. Understand? Yes, really you understand. Actually, this is language. Speaking clear, and no speaking no clear. A small baby time, what language you speak? Slowly, you this time good speak your mother tongue. And remember one thing, you a small baby, and first time you stand up and very slowly walking. But this time very confidence. You walking English, my mind said okay. But you speaking no? Come on, speak. Inside your mind, over vocabulary available, over English word available, over English sentence available. But you try to speak. No speak. And how? Practice, you know. And fluently you speak. No speak. But this time you starting speaking. Second time you speak good. My language you understand? Okay, no problem. Surely you can reply me. You understand. Obviously you will reply me. Understand most of people. Over people understand this language. But speaking practice no. So speaking is thinking difficult. But your daily practice, your difficult no. You understand this point. Daily speak your difficult no. Day by day, you improve one day and speaking confidence high, and second time improve. Speaking, you are getting very confidence. Without speaking, nobody can understand. You English understand or no understand. If you bring to the surface, then people can understand, yes, he speak English very well or not. So don't depend on external source, depend on you, and however you want to speak, you speak up. Don't be scared, don't be afraid, and don't think that what other people are thinking about you. Please make mistakes. Thank you very much.